अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। यहाँ पे मैं बना रही थी दाल। ये दोनों दालें जो मिक्स करके बना रही थी। और ये जो दाल है ये मैंने काफ़ी टाइम पहले भिगो के रखी हुई थी कि इसका जो ऊपर से छिलका है वो उतर जाए अच्छी तरह से। ये दोनों दालें जो है इतने अच्छी के टेस्ट बनता है इनका, दोनों मिक्स करके बनाए। तो मैं काफ़ी टाइम के बाद बना रही थी, तो ये दाल बना रही थी। और ये उर्वा और वानिया को भी पसंद है और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर भी मैं दाल वगैरह कम ही बनाती हूँ, तो जब बनाती हूँ फिर ऐसे बना लेती हूँ मिक्स ही ज़्यादातर। और आज अफ्तारी में मैं सिर्फ दाल चावल ही बना रही थी। इसके साथ चावल मैं बॉईल करूँगी और मैं अफ्तारी में कुछ नहीं बनाऊँगी, क्योंकि जब हम अफ्तारी करते हैं ना तो अफ्तारी में और खा लेते हैं तो बाद में खाना नहीं खाया जाता, तो इसलिए भूख ही नहीं लगती। ना मैं खाती हूँ खाना, ना बच्चे खाते हैं। तो मैंने आज सोचा आज सिर्फ दाल चावल ही मैं बनाऊँगी और अफ्तारी में वही खाएँगे और कुछ नहीं मैं बनाऊँगी। इधर बच्चे बाहर खेल रहे थे, उर्वा और वानिया बच्चों के साथ खेल रही थी। तो मैंने उन्हें आवाज़ दी थी अफ्तारी का टाइम हो रहा है, घर आ जो कहती आती हैं। तो मैंने जल्दी से वो दाल चावल बनाए और अफ्तारी की हमने। अफ्तारी करने के बाद हम निकल गए थे बाहर। मैंने कहा चलो चलते हैं, उर्वा वानिया बाहर वॉक करके आते हैं थोड़ा सा। खाना खाया था तो इसलिए मेरा दिल कर रहा था कि बाहर वॉक करने के लिए चलें। उर्वा और वानिया को मैंने साथ लिया और हम बाहर निकल रहे थे। और यहाँ पे इतनी ये खुश हो रही थी, कोई भी नहीं था बाहर। और ये दोनों ऊँची ऊँची आवाज़ें निकाल रही थी, वो जैसे डबल आवाज़ आती है ऐसे कर रही थी दोनों। तो बड़ी खुश हो रही थी। तो मैं अक्सर इसी तरह ही खाना वगैरह खा लूँ तो बच्चों को लेके बाहर चले जाती हूँ थोड़े सा वॉक। ज़्यादा टाइम के लिए तो नहीं मैं बाहर रहती, 10-15 मिनट के बाद घर आ जाती हूँ इनको लेके। लाइट्स वगैरह भी हैं सोसाइटी में, मगर फिर भी अंधेरा था थोड़ा थोड़ा ना। कैमरे में आ रहा था, वैसे नहीं था, वैसे कैमरे में ही अंधेरा आ रहा था। तो इनको इतना पता था कि इधर इधर को मम्मा नहीं जाना है और इधर इधर तो को वॉक करना है और घर आ जाना है। तो आगे आगे भाग रही थी। मैंने इनको बोला साइड पे होकर चलना। यहाँ पे काफ़ी लोग लेडीज़ थी। इस पार्क की हमारी सोसाइटी में पार्क है और इधर वो वॉक कर रही थी और मैं इनको लेके घर आ गई थी। मैंने कहा चलो चलते हैं, क्योंकि ये बच्चियाँ थी ये बहुत तंग कर रही थी। तो मैं इनको घर लेके आई और ये दोनों आन के खेलना स्टार्ट हो गई और ईशा की अजान हो रही थी। वानिया साइकिल चला रही थी। जैसे ही ईशा की अजान हुई तो उर्वा कहती मैं नमाज़ पढ़ लूँ। मैंने कहा पढ़ लो। बच्चे हमेशा माँओं को देख के ही सीखते हैं, सही बात है। मैं जैसे अजान होती है नमाज़ पढ़ती हूँ और ये भी ही वैसे ही करती हैं। अब माशाल्लाह रमज़ान है तो रमज़ान में कुछ ज़्यादा ही कर रही हैं माशाल्लाह से। ये इधर उर्वा नमाज़ पढ़ने लगी थी और वानिया उसे तंग कर रही थी, कह रही मैं तुम्हारी लाइला के ऊपर चढ़ती। वो मैंने डांटा, थोड़ी पीछे हो गई और उर्वा दुपट्टा लेके नमाज़ पढ़ रही थी। माशाल्लाह से मुझे बड़ी अच्छा फ़ील हो रहा था, खुशी हो रही थी कि माशाल्लाह से वाक़ई में कहते हैं कि बेटियाँ माँ से ही सीखती हैं। तो जैसे मैं करती हूँ वैसे ही वो फ़ौरन अपना जाए नमाज़ बिछाया और दुपट्टा लिया और नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी। फिर मुझे कहती मम्मा आप भी उठ जाएं, अज़ान हो गई है, नमाज़ पढ़ें। मैंने कहा हाँ जी मैं पढ़ती हूँ, आप पढ़ें, स्टार्ट करें, मैं पढ़ती हूँ नमाज़। तो ये जो वानिया है ये तो तंग कर रही थी। फिर मैंने कहा चलो मैं जल्दी से पहले इनको थोड़े से ना राइस खिलाऊँ, खेल रही थी। फिर इनको सुलाना था, उर्वा ने सुबह स्कूल भी जाना था। तो इधर नेक्स्ट मॉर्निंग का स्टार्ट हो गई थी और मैंने कपड़े धोए थे आज। मैंने क्योंकि संडे को कपड़े नहीं थे धोए तो कपड़े काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि मैं साथ साथ धो लेती हूँ। इस दफ़ा मैंने धोए नहीं, थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी और फिर मैंने कहा चलो मैं पहले आज ये काम ख़त्म कर लूँ, इससे ज़्यादा कपड़े हों तो फिर ज़्यादा थकावट होगी। तो सारे मैंने कपड़े वॉश किए और आज मैंने किचन की भी सफाई की थी अच्छी तरह से। इसलिए बर्तनों वाला स्टैंड भी धोया और ऊपर सारे दराज़ों की सफाई की, नीचे वाले दराज़ों की भी, सारा किचन की ना सफाई की मैंने। फ्रिज के ऊपर से भी मैंने, ये टोकरी फ्रूट वाली थी, इसको मैंने खाली करके अच्छी तरह से वॉश करके सारा किचन साफ़ किया था। तब मैंने फिर देखा और बाहर उर्वा और वानिया खेल रही थी। आज मैंने इधर से कारपेट भी उठाया हुआ था और उसकी चादर थी वो मैंने धो दी थी और कारपेट को मैंने धूप में वैसे फैला दिया था, वो साफ़ ही था। तो इधर उर्वा वानिया खेल रही थी जी। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।